अगर मेयर के सर्वे में हमारा नाम आता है तो मेयर का चुनाव 101% लड़ेंगे। अगर हमारा सर्वे में विधायक में चुनाव नाम आता है तो हम 101% विधायक का चुनाव लड़ेंगे। 90 की 90 सीटें बीजेपी हारेगी, 90 की 90 सीटें। ये करने के बाद आज याद आई है, 4 साल उसको कैसे, या तो उनकी बुद्धि नहीं है जो वो समझ नहीं पाए, या वो खुद भ्रष्टाचारी थे। अब भी पूरा तरीका हो जाए ना तो आधी बीजेपी इसके अंदर में शामिल है, आधी बीजेपी। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में है और उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करनाल में है और करनाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नगर निगम में है। आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके बाद आपने ज्वाइन की, उससे पहले मैं क्यों बताता नहीं? हूँ, उससे पे बात नहीं होती, हेल्थ पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती। जैसे पहली सरकारों में बिल्डिंगें टूटी पड़ी थी सरकारी स्कूलों की, ऐसी बीजेपी के सरकार में भी टूटी पड़ी हैं। बदलाव कुछ है नहीं। पहले भ्रष्टाचार 10% जहाँ होता था, 10,000 में काम होता था, अब 1 लाख में होता है। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है, हरियाणा की राजनीति में भी उथल पुथल शुरू हो गई है। जी हां, करनाल से आज आपको बताएंगे कि कैसे एक दबंग पार्षद है, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, चर्चा में रहने वाले पार्षद वार्ड नंबर 2 से बलविंदर सिंह है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले कब ज्वाइन करने वाले होंगे? और आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले आपके चैनल को, आपकी चैनल की टीम को और पूरे करनाल वासियों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। रही बात ज्वाइनिंग करने की, वो हम रविवार को दोपहर 2 बजे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे समय हो जाता है और हम आम आदमी पार्टी की टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। 2 बजे हम ज्वाइन करेंगे। तो सर, जैसे आप निर्दलीय अब तक चुनाव लड़ते थे, इससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जनता के वोटों में फर्क पड़ेगा? हाँ, ऐसे है कि मैं एक विजन के तहत आया था और मैंने उसी विजन के तहत जो विकास किया है वो सारे शहर के सामने है। उसके बावजूद फिर हमने, आज़ाद ही पार्षद था मैं, पहली बार भी बीजेपी को हरा के आया था। एक राजीव रंगीला थे, वो बहुत धन बल वाले इंसान थे। तो उस टाइम भी मेरे वार्ड वालों ने क्या किया था, धन बल को हराया था। वो मतलब मेरी उनके सामने पैसे के हिसाब से कुछ भी कहानी नहीं थी, लेकिन उस टाइम लोगों ने पैसे को इग्नोर करके मेरे को बनाया था। जब मैं दूसरी बार पार्षद बना था तो दूसरी बार भी मैं आज़ाद पार्षद बना था। तो मैं पहली बार जब पार्षद बना था तो साथ तो इनका दिया था, क्योंकि हमें लगता था कि कोई सीएम चेहरा हमारे शहर में आया है और ये विकास करेगा। जब हमने 4 साल उनके साथ रह के देखा तो हमें देखा कि कुछ भी कहानी नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, सिर्फ धर्म और जाति के नाम के लड़ाने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर अगली बार मैंने इनकी टिकट लेने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा था मैं आपकी टिकट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आज़ाद ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जिस विजन के तहत हम राजनीति में आए हैं वो विजन आपके पास है नहीं है। फिर उसके बाद जब दोबारा हमने आज़ाद भी चुनाव लड़ा था, मेरी मिसी बेंत कौर ने, हम उसमें भी तीसरे नंबर पे रहे थे, आज़ाद थे। उसके बावजूद हमने जब आज़ाद पार्षद का चुनाव लड़ा था तो मैं आज़ाद पार्षद जीत गया था। हमने भी कोई दफ्तर नहीं खोला था, कहीं कोई नशा किसी को नहीं दिया था, हमने किसी प्रकार का हमने खर्चा नहीं किया था अपने वार्ड में। और लोगों ने पहली बार धनबल को हराया था, दूसरी बार धनबल के साथ में सरकार की पावर को हराया था। एक सामने मेरे सामने समझ लो सीएम खट्टर थे, क्योंकि उन्होंने अपना जो कैंडिडेट मेरे खिलाफ खड़ा किया था उनके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सीएम साहब की खुद की विधानसभा से कोई आज़ाद पार्षद जीते। तो उन्होंने पूरी ताकत इस्तेमाल करी थी, फिर भी मेरे को जनता ने पार्षद बनाया दिया था। वार्ड की जनता ने 2 बार इतिहास रचा है। अब जो उसके बावजूद मेरे को 3 साल हो गए आज़ाद चुनाव लड़े, 1 साल पहले ही मैं इनसे अलग हो गया था, 4 साल हो गए। तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी का काफ़ी जोर था, लगता था कि भाई कांग्रेस पार्टी आएगी। सभी ने मेरे को कहा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा था जिस विजन के लिए मैं राजनीति में आया हूँ मेरा वो विजन ही नहीं है। शिक्षा पे बात नहीं होती, हेल्थ पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती। जैसे पहली सरकारों में बिल्डिंगें टूटी पड़ी थी सरकारी स्कूलों की, ऐसी बीजेपी के सरकार में भी टूटी पड़ी हैं। बदलाव कुछ है नहीं। पहले भ्रष्टाचार 10% जहाँ होता था, 10,000 में काम होता था, अब 1 लाख में होता है। तो कोई इनका विजन नहीं था सवाई जाति पाति के। तो मेरे को शुरू से ही मेरी
पुरानी पोस्टें देखेंगे तो मैं केजरीवाल जी का फैन था शुरू से ही। पर सर एक मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि जब पंजाब में आप आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है उसके बाद आपने ज्वाइन की, उससे पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद भी तो एक ही शासी पार्षद है हरियाणा में। अभी तक किसी मौजूदा नगर निगम पार्षद ने या मौजूदा किसी विधायक ने अभी तक हरियाणा में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करी। जिन्होंने भी ज्वाइनिंग करी है वो या तो बहुत पहले पार्षद रहे हैं, या वह पहले विधायक रहे हैं, या तो उन्होंने उनके लिए साहस दिखाना आसान हो जाता है। लेकिन मैं अब भी साहस दिखा रहा हूँ, मैं मौके का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड की जनता भी है जिन्होंने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया, वो भी कहेंगे कि आपके सरकार से अलग अलग होकर दूसरी सरकारों के साथ जुड़ रहे हैं जो जिन्होंने अभी आना है। तो हिम्मत की बात तो हमने करी है। रही बात पंजाब में सरकार की, जब इनका कैडर यहाँ खड़ा होना है तभी हमने आना था। आप ये भी देखो कि मैं मौजूदा पार्षद भी हूँ, वार्ड के प्रति भी मेरी जिम्मेवारियाँ हैं। उससे पहले मैं अगर 3 साल पहले कोई पार्टी ज्वाइन पहले दिन से कर लेता हूँ, मैं अभी तो आज़ाद था, तो फिर मेरे वार्ड की जिम्मेवारी कहाँ गई जिन्होंने मेरे को इतना सीएम के मुकाबले जिन्होंने हमारे को बनाया है। तो उसके बावजूद अब मैंने सही समय देखा, क्योंकि टोटल आम आदमी पार्टी का ध्यान पंजाब की तरफ था। हरियाणा की तरफ तो वो भी ज्वाइनिंग ज़्यादा करवा भी नहीं रहे थे, ना ही यहाँ का कोई माहौल बना था ज्वाइनिंग करने का। हम पहले भी कर लेते क्योंकि पता था कि झाड़ू तो सारे पंजाब में लगनी है। ये ज्ञान आपको भी था, हमें भी पता था। अगर हमारे में वो स्वार्थ होता तो जब ओपिनियन आ रहा था, सर्वे आ रहा था, बन रहा था, उसी टाइम हम ज्वाइन कर लेते तो क्या दिक्कत है। अब भी बहुत टाइम पे हमने ज्वाइन करी है। और ऐसे कि केजरीवाल जी की सोच को लोगों ने वोट देना है। अभी जैसे हमारा संगठन पहले आम आदमी पार्टी का है संगठन, लेकिन किसी स्टेट में सरकार आने के लिए संगठन इससे भी बड़ा चाहिए। तो हम आए हैं तो 2 साल संगठन खड़ा करने में पार्टी की मदद करेंगे। तो सर ये क्या आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल जी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां क्या है वो तो पूरे, हमें तो लगता है कि बहुत जल्दी सारे देश में पूरा झाड़ू लग जाएगा, झाड़ू से सफाया होगा, आपको भी लग रहा है। तो हम भी उसी सोच के साथ आए हैं। क्योंकि मेरी बात सुनो, मैं एक केजरीवाल मॉडल पे काम कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि पार्टी कोई आ रही है, पार्टी को ये नहीं कि दूसरी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। अभी तक बीजेपी ने 2.5 साल यहाँ पे रहना है। अगर मैं स्वार्थी होता तो मुख्यमंत्री के साथ रहता, अगर मैं स्वार्थी होता तो मुख्यमंत्री जी के साथ काम करता। दूसरी बात है, आप मंगलपुर स्कूल को जाके देखो, आपने किसी और पार्षद ने काम किया है स्कूल पे एजुकेशन में? मंगलपुर स्कूल पे जाके देखो। आप बूढ़ा खेड़ा स्कूल हमने शुरू किया है, वो जाके देखो। आप बागपति स्कूल जाके देखो। एजुकेशन पे तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर टीचर तो मैं नहीं भेज सकता, वो तो सरकार ने भेजना है। तो वहाँ जाके देखना, जो हमारे छोटे जो हेल्थ सेंटर हैं उनको जाके देखो, वहाँ से डॉक्टरों से पूछो, जो वहाँ पे स्कूल है उसके टीचर से पूछो कि हमने क्या व्यवस्था बनाई है वहाँ पे, किस तरह की व्यवस्था बनाई है। तो विजन तो हमारा शुरू से ही था, लेकिन हमें पता था कि चलो केजरीवाल जी के बगैर हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते। तो अब हमारा मौका मिला, परमपिता परमात्मा ने हमारे पे कृपा करी है और हम केजरीवाल जी को उनके विजन को प्रणाम करते हुए उनके साथ हम जा रहे हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, हमारे शहर को तो लूट दिया, हमारे देश को तो लूट लिया। हमारे प्रदेश मतलब आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सरकारें और भी हैं दूसरे स्टेटों में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में है, और उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करनाल में है, और करनाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नगर निगम में है। तो कितने हालात पैदा हुए हैं। डीटीपी वाला मसला देख लो, डीसी तक के नाम आ रहे हैं, एमपी तक के नाम आ रहे हैं, विधायकों तक के नाम आ रहे हैं। इतने नाम है कि विजिलेंस वाले सोचते अभी इतने 180 बंदों को यहाँ बुलाएंगे तो हमारे को कोर्ट में रिमांड 6 महीने का चाहिए, ना कुछ कोर्ट 6 महीने का रिमांड दे सकती। तो आज जनता पूरी को पता लग चुका है, ये जा चुके हैं पूरी तरह सफाया। इस मामले की अगर मैं बात करूं, अगर अच्छी तरह इसकी जांच हो जाती है और सब के सब पकड़े जाते हैं तो लगता है बीजेपी दोबारा आ सकती है। दोबारा कैसे आएगी, कैसे आएगी? ये पकड़े, विजिलेंस ने पकड़े। ऑफिसर का फर्क होता है। आपको पता है इस ऑफिसर का क्या, जो विजिलेंस की टीम है इनका क्या हिसाब था, जहाँ पे रहे इन्होंने ईमानदारी से काम किया। दूसरी बात है, 4 साल आप उसी डीटीपी को करनाल में रखते हैं और 50 लाख रुपया कम से कम पर वीक का वो कमाता था, बचाता था। कम से कम है, जिस दिन 49 लाख होता घर नहीं जाता था। तो वो 4 साल उसमें रखे हैं, और वो 4 साल करने के बाद आज याद आई है। 4 साल उसको कैसे, या तो उनकी बुद्धि नहीं है जो वो समझ नहीं पाए, या वो खुद भ्रष्टाचारी थे। अब भी पूरा तरीका हो जाए ना
तो आधी बीजेपी इसके अंदर में शामिल है, आधी बीजेपी। लेकिन ठीक है, अधिकारी भी डरते हैं, वो सोचते हैं ठीक है, जितना हो गया इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो क्या गंदा हो गया शहर, बच्चे बच्चे को पता लग चुका है, बच्चे बच्चे को पता लग चुका है कौन मदद कर रहा है, क्या कर रहा है। बिल्कुल विनाश हो चुका है हमारे शहर को, इन्होंने उजाड़ दिया भ्रष्टाचार के दम पे। तो सर जैसे अभी आप भी उस मामले में कहीं ना कहीं थे जब डीटीपी वाला वो मामला हुआ था, उन्होंने किसी की मकान जो है तोड़ा था, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ उन्हीं की तोड़ते थे जिनको जो रिश्वत नहीं दे पाते ना, मैं कहता हूँ ना, शोरूम इतने दुनिया जहान के इन्होंने बना दिए। एक गरीब का टिन का मकान था, टिन का मकान बनाया उसने, पहली बार तोड़ दिया, फिर दूसरी बार तोड़ दिया, और सही मायने में वो मकान किसी अनऑथोराइज कॉलोनी में नहीं था, वो बुढ़ा खेड़ा की फिरनी में गांव उसका मकान था। जो बुढ़ा खेड़ा गांव की फिरनी है, वो गांव हजारों साल पहले बसे हुए हैं, और वो फिरनी पे किसी ने मकान बना लिया। सिर्फ जो गरीब क्या करता था, डराता था, धमकाता था, गरीब लोगों को खौफ पैदा करता था। और वो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे कॉलोनियाँ काटती हैं, उनको लाभ देने के लिए करता था। पहले लोगों से लेके कॉलोनियाँ कटवाता था, जब फिर बाद में दहशत फैलाता था, उनकी सड़कें नहीं तोड़ता था, जाके गरीबों के मकान तोड़ता था। जब कॉलोनाइजर पूरी तरह से अपना पैसा वहाँ से कमा चुके होते थे, लोग फंस चुके होते थे, तब भ्रष्टाचार का तो ये है कि मैं पत्रकारों से भी बात करता हूँ, कई बार भी ये हो गया, वो कहता है जी भाई साहब ये तो नंगे हो चुके हैं, हमें शर्म आती है अब इंटरव्यू करते करते। कितने मुद्दे उठाए। और एक बात सुनना, 7 साल से ईमानदारी से कहना, आप तो उम्र में बहुत छोटे हो, जिस दिन से आपने होश संभली है, बलविंदर सिंह के अलावा कोई और भी 7 साल से मुद्दे उठा रहा है क्या? मैंने कितना भुगता होगा, मेरे परिवार ने कितना भुगता होगा, जब मेरी बेटियों के सामने, मेरे पापा के सामने मुझे यहाँ से घसीटते हुए पुलिस लेगी। क्या ज़रूरत थी, मैं तो अपने घर सोया हुआ था, घसीटने की क्या ज़रूरत थी? मेरे को फ़ोन करके बुलाते, मुझे बेइज्जत करते। मैंने नहीं स्ट्रगल किया, मेरे पूरे परिवार ने स्ट्रगल किया, लेकिन एकदम हमने उफ नहीं करी कि कभी एक दिन जनता को आके नहीं कहा कि मैंने आपके लिए ये भुगता है। क्योंकि मेरे साथी थे, उन्होंने मेरे को पार्षद बनाया था, मेरा धर्म बनता है, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। हमारी सोच के मुताबिक हमारे को ये पार्टी फिट बैठती है। तो सर ये तो करनाल के भ्रष्टाचार की बात हो गई, अगर आने वाले चुनावों की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में जीतती है तो लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा? बिल्कुल ख़त्म होगा जी, 101% ख़त्म होगा। आप ये देखना, एक बात में मुझे डर है, मेरे को कहते हैं जी आपको क्या पता वहाँ पे कामयाब होगी पंजाब में। जो स्वार्थी हैं वो तो अभी भी देख रहे होंगे कि जी पंजाब में काम करेगी, कामयाब होती है कि नहीं होती। हम स्वार्थी नहीं हैं। होगा क्या, वो ऐसा इतिहास रचेंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। ऐसे मॉडल पे काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली में वो 15 साल 3 प्लान से सरकार में हैं, उन्होंने एजुकेशन हेल्थ पे जैसा काम किया दुनिया देखती है। लेकिन वहाँ पे नगर निगम नीचे बीजेपी थी, ऊपर सेंटर में बीजेपी थी, पूर्ण राज्य नहीं था, और उसके बावजूद भी उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने जाति पे काम नहीं करा, उन्होंने धर्म पे काम नहीं करा। पंजाब में तो फ्री स्टेट मिल गया, वहाँ तो वो इतिहास रचेंगे। और भगवंत मान जितने ईमानदार है, मैं तो बहुत नज़दीकी से जानता हूँ, उन जितना ईमानदार नेता मिलना कोई आसान काम नहीं होता। दूसरी बात मैं बताता हूँ, एक डर है, सिर्फ एक डर, क्योंकि ये मॉडल बनते ही, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, ये बॉर्डर स्टेट है, और ये 101% वहाँ पे दंगे करवाने का प्रयास करेंगे। कोई बंदे इस पार्टी में गंदी सोच के हैं, बड़े नेता, बस वो डर है, वो करवा के कहीं केजरीवाल साहब को बदनाम करने का प्रयास ना करें, वो डर है। उसके अलावा कोई डर नहीं है। ना वहाँ भ्रष्टाचार रहेगा, ना वहाँ पे किसी की चौधर रहेगी, ना वहाँ पे माफिया रहेगा। वहाँ पे क्या हालात था, केवल माफिया, रेत माफिया, ये माफिया, वो माफिया, उनकी बसें चलती थी। जैसे पंजाब वालों ने झाड़ू फेरा, मेरी बात याद रखना, यहाँ क्या होगा, यहाँ 90 की 90 सीटें बीजेपी हारेगी, 90 की 90 सीटें। मेरा ये रिकॉर्ड करके रख लेना। ऐसे हालात पैदा करेंगे, दुनिया इनको पूरी तरह से समझ चुकी है। इनके पास, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस खुद की लड़ाई में बिजी है, वो उनको तो किसी विरोधी की ज़रूरत नहीं है। वो 5 धड़े हैं, 5 धड़े में मैंने मान ली एक धड़े के साथ मिलके स्टेज पे बुला लिया, ज्वाइन कर लिया, तो 4 उसकी टांगे खींचने लग जाएंगे।
तो वो तो अपने में बीजी अभी लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करी, हमने डिसीजन लेने वाली पार्टी को ज्वाइन करा है। और अभी तक तो 15, 14, 10 साल का इतिहास उनका देख ही रहे हैं। पंजाब में आप भी देखोगे सामने, बाकी परमपिता परमात्मा के हाथ में है, हम अपने शहर के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सर जैसे पंजाब में तो बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं कि 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी, शायद इसलिए वहाँ पर जीती है। नहीं, ऐलान नहीं, वो इसलिए जीती है, ऐलान तो सब करते हैं, ऐलान तो सब करते हैं। ऐलान तो खट्टर साहब ने भी किया था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगी, लेकिन ये झूठे हैं, ये ठगी से बाज नहीं आते। 5100 की पेंशन का 5000 का तो ऐलान कर दिया, हर साल 500 बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा कि जो पेंशन बनाई थी वो बुजुर्गों के लिए बनाई थी। बुजुर्ग चाहे वो अमीर का है, चाहे बुजुर्ग वो गरीब का है, वो क्या होता था, बुजुर्ग स्वाभिमान से अपना जीवन जीते थे। उनकी 2 बुजुर्ग होते थे घर में, उनकी 5000 रुपये घर उनकी पेंशन आ जाती थी। किसी ने बेटी को 100 रुपये देना है, जैसे आप घर आए हो, किसी बुजुर्ग ने आपके सिर पे हाथ रखना, अपनी जेब से निकाल के देना है, उनको फ़ख्र महसूस होता था, किसी बेटे के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। इसलिए बुजुर्गों के लिए पेंशन बनाई थी। उसमें ये नहीं बोला गया था कि इसकी इनकम इतनी होगी, इसकी इनकम उतनी होगी। बुजुर्ग चाहे 100 करोड़ का मालिक हो सकता है, उसके बेटे उसको खाने के लिए रोटी ना देते हों, तो उसको तो वो तो मर गया, बेटे कमाई करते हो गए, सारी उम्र मर गए, उसके बाद बेटे बागी हो गई, उसके बावजूद उनको पेंशन भी मिल रही। पेंशन बुजुर्गों के लिए थी, ना कि गरीबों के लिए। इसने सारी पेंशन काट दी है। ये तो ठग हैं, ये तो चोर हैं। केजरीवाल जी का ये है, कम से कम जो वो कहता है वो करता है, और जो उसने कहा वो उसने करके दिखाया। वहाँ बजट दिल्ली में बजट में प्लस है, टैक्स घट गए, टैक्स सारे दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आप देखो तो सही, यहाँ 1 लाख रुपए वाला भी गरीब है, 1 लाख रुपए कमाने वाला। ऐसे 2 हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उसका 1 लाख रुपये खत्म। 2 स्कूलों में जाना पड़ेगा, महीने में 1 लाख रुपये कमाने वाला अपनी गाड़ी नहीं बदल सकता, इतने टैक्स, इतने बुरे हालात हैं। और दिल्ली में 20,000 कमाने वाला भी अपनी वैगनार गाड़ी स्टार्ट करता है और कुल्लू मनाली महीने में 2 बार घूम के आता है। वो कारण यह है कि उनको एजुकेशन फ्री मिल रही है, उनको हेल्थ में उनको इलाज फ्री मिल रहा है, उनको बिजली फ्री, उनको पानी फ्री, उन यहाँ बेटियों को वहाँ पे बसें फ्री, लेडीज़ को वहाँ पे मेट्रो फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद भी बजट प्लस में है। और इनका सब कुछ लूटने के बाद भी कर्जा 2.5 लाख करोड़ कर्ज हो गया है, बिना कोई प्रोजेक्ट लाए। और युवा जो है वो समझ चुका है, पढ़े लिखे बच्चे तो हमारे सारे देश छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सोचते हैं यहाँ पे राज करना, इनका समय गया, टाइम गया। भले ही केजरीवाल जी अभी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन हम उनके विजन के साथ चल के हमारे को फ़ख्र महसूस होगा। एक समय ऐसा आएगा बच्चे 10,000 कमाने वाला भी कारों में घूमेगा, क्योंकि ये इतने बढ़िया सिस्टम से मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन आज लाख रुपये कमाने वाला भी कर्जदार है। तो सर जैसे पंजाब में तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का फर्क पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे ना वो कांग्रेस चाहते थे ना बीजेपी, इसलिए आप आई है। नहीं, ऐसा किसान आंदोलन का क्यों फ़र्क पड़ा? अगर किसान आंदोलन के साथ किसान नेताओं के साथ होते तो उनको 2-2 हज़ार वोट थोड़ी मिलती। मुझे नहीं लगता कोई किसान नेता को 3,000 ले गया तो वो समझ लो बहुत बड़ा नेता है। तो वो ऐसा नहीं। आम आदमी पार्टी इसलिए आई है कि लोग तंग आ चुके थे, ये फ्रेंडली खेलते थे। जैसे यहाँ हमारे करनाल में नहीं हो रहा, केवल के धंधे, प्रॉपर्टी के धंधे कांग्रेस वाले बीजेपी वाले मिलके कर रहे हैं। क्या शहर समझता नहीं है कि केवल का शहर में कारोबार किसका है? समझ सबको है, बच्चों को भी समझ है, दूध पीते बच्चे भी आजकल इतने समझदार हो रहे हैं। तो ये तो आम जनता पढ़ी लिखी है करनाल की, इन्होंने बहुत लूटा है। वहाँ पे लूट थी, एक बार वो लूट करता था उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होता था, वो लूट करता था उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होता था। जैसे ही मौका मिला लोगों ने झाड़ू फेर दिया। ऐसा ही यहाँ पे होगा। तो सर लगता है आने वाले चुनावों में हरियाणा में आप ही आएगी? आने वाले चुनावों में आप आएगी नहीं, 101% आप ही आएगी। आप शहर आवाज़ तो देखो पूरे देश में आएगी, क्योंकि पता है भाईचारा तो रहा ही नहीं। एक दूसरे पे लोग जाट नॉन जाट ये वो, आप चलो हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपने लड़ाया, तो फिर हरियाणा पे आपने जाट नॉन जाट के नाम पे लड़ा दिया। यूपी में हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दिया। वहाँ जाओगे वैसे यूपी की बात करें तो वहाँ पे तो धर्म के नाम पर उन लोगों को वोट मिले हैं। धर्म के नाम पे नहीं वोट मिले, उसके लीडर के नाम पे वोट मिले हैं, योगी जी के नाम पे। हाँ देखो सच्चाई बात है, मैं पीछे नहीं हटता। यहाँ जो मिल रहे हैं वो केजरीवाल जी के नाम पे मिल रहे हैं।
ये सच्चाई बात है। कल को हम कोई भ्रष्ट, आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार है, उसमें 4 भ्रष्ट नेता भी पैदा हो जाएंगे, इसी पार्टी को बदनाम हो जाएगी। अब ये खट्टर साहब योगी जी की रीस ना करें, ये तो आने वाले। मतलब आप योगी जी का सपोर्ट करते हो खट्टर साहब? नहीं का जी, मैं योगी जी का सपोर्ट लड़ाने के मामले में नहीं करता, लड़ाने के मामले में नहीं करता। वैसे जो वहाँ पे दूसरे थे, जो मौके पे पोजीशन पे उनकी टक्कर में थे, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो अखिलेश से, उनसे उन्होंने अच्छा माना। अगर अगली बार अगर केजरीवाल जी पूरा वहाँ पे बराबर का धड़ा हो जाएगा, मान लो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर इनको कोई पसंद नहीं करेगा। ऑप्शन 3 जो खड़े हैं उनमें से वो चेक करते हैं, ना कि सभी में से चेक करेंगे। जैसे पंजाब में 3 धड़े खड़े थे, बीजेपी में 4 हो गए थे, 4 पार्टियां खड़ी, तो उसमें केजरीवाल को पसंद करा। वहाँ पे केजरीवाल जी ने इतना जोर नहीं लगाया था कि जैसे अभी 10 साल पार्टी को बने हुए हैं, 2 स्टेटों में सरकार आ गया, और केजरीवाल से क्या आप चाहते हो। उसके बावजूद यूपी इतना बड़ा स्टेट है, अगली बार पूरी टीम उस पर काम करेगी जब वहाँ पे काम करेगी। इनका तो बीजेपी का एक चुनाव होता है पूरे हरियाणा के, पूरे इंडिया के वहाँ पे पार्षद, एमएलए, एमपी वहाँ आ जाते हैं लोगों को बहकाने के लिए। तो ये बात है वहाँ कारण है कि जो 2 थे उनको देखते हुए उन्होंने योगी जी ज़्यादा बढ़िया दिखे। जब केजरीवाल जी वहाँ पे पूरा अपना प्रचार करेंगे, 10 रैलियाँ भी वहाँ कर देंगे, तो फिर वहाँ बिल्कुल झाड़ू लगेगा। पर सर कहीं ना कहीं वहाँ के लोग योगी जी को तो बहुत मानते कि किया उन्होंने काम। हाँ, इनके नेताओं में से, बीजेपी के टोटल लीडरों में से इनका जो योगी जी हैं वो सही हैं। और अगर सोचें कि योगी जी केजरीवाल जी का मुकाबला कर देंगे तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो सर क्या लगता है हरियाणा में अब केजरीवाल मॉडल आने वाला है, शिक्षा की नीति पे काम किया जाएगा? बिल्कुल 101% है। अगर हरियाणा वाले तो तंग आ चुके हैं, कभी वो लूटने आ गया, कभी वो लूटने आ गया। इन्होंने बीजेपी को परखा था, देखो 2 बार बना दिया, दूसरी बार भी कांग्रेस ने आ जानी तो वो आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे को हराने पे चल गए थे। ये तो कारण हरियाणा में भी बिजली फ्री मिल सकती है लोगों को? हरियाणा में देखो जी, हरियाणा में क्या पूरे देश में बिजली फ्री मिलेगी, समय आने वाला है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो सर करनाल के लोगों से क्या कहना चाहोगे कि क्या लगता है कि जिस तरह से करनाल में हर विभाग में लगभग भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके बाद लोगों का पैसा मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया गया है, तो अब क्या आपको लगता है, मैं एक पार्षद हूँ, मेरे से लोग मुख्यमंत्री, जो छोटी मोटी नाराजगी है ना मेरे से लोगों की, नाराजगी पता किस लिए है? लोग मेरे से मंत्री जितनी नहीं, मेरे से मुख्यमंत्री के बराबर उम्मीद करते हैं। कहते हैं जिसने हमारी ट्रांसफ़र नहीं कराई थी, जिसने हमारे असली का लाइसेंस नहीं बनवाया था, ये हमारा काम नहीं करा, हमारे को नौकरी नहीं लगवाया था। तो ये नाराज़गियाँ हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें करते हैं। एक पार्षद पिछले 5 साल में 40% बजट हमने यहाँ पर लगाया है, अब भी दिन रात काम चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे आगे आएंगे और ऊपर केजरीवाल जैसे बैठे होंगे, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या शहर सोचता है? ये भ्रष्टाचार फिर भी करेंगे? भ्रष्टाचारी तो हरियाणा छोड़ के भाग जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सर आने वाले चुनाव में मेयर बनने वाले हो या विधायक? ऐसे है जी, वो बात एक बड़ी मज़े की बात है कि मैं यहाँ ज्वाइन करने का कारण है, हर राजनेता का अपना एक स्वार्थ होता है। भाई वो चाहता है कि यार मैं एमएलए बनूं, मैं मेयर बनूं। ये कहते हैं कि जी मैं सेवा के लिए आ रहा हूं, तो सेवा तो गुरुद्वारे में बैठ के हो सकती है, सेवा भी करेंगे, क्योंकि सीट पे बैठ के थोड़ी सेवा का विचार आप रखोगे तो अच्छी सेवा कर लोगे। सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है, अभी मतलब सबको ये भी होता है कि विधायक बने, मेयर बने, जैसे हम पार्षद बने हैं। तो इन्होंने एक बात का, इनका विजन सही है कि ये क्या करते हैं, विधायक या मेयर का टिकट देने से पहले ये नहीं चेक करते कि इसकी बरादरी क्या है। हम आम आदमी पार्टी वाले ये चेक करते हैं, सर्वे करते हैं। भाई सर्वे करो कि जी कौन हमारे करनाल में सबसे बेस्ट नेता है, तो वो सर्वे करेंगे। एक लड़ाई तो उस टाइम होती है, अगर हमारे में काबिलियत होगी, हम शहर की सेवा कर रहे हैं, शहर वाले हमारे से प्यार करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद मैं सर्वे में मेरा नाम आ जाएगा, तो इसीलिए मैं इनके साथ लगाऊं। अगर इनके पास भी सर्वे वाला विजन ना होता तो हो सकता है मैं आज़ाद ही ट्राई करता। तो मुझे पता है भी अगर मैं सर्वे में नहीं आ रहा तो मैं काबिल हूँ ही नहीं, सर्वे में आ जाऊँगा तो मुझे टिकट मिल जाएगा, क्योंकि ये पार्टी ये नहीं कहती कि हम इतना धन लाओ फिर आपको टिकट देंगे। तो सर और लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे कि 2024 में आप विधायक के चुनाव होंगे, तो उस पर क्या कहना चाहोगे कि आप उस समय लड़ोगे या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने सर्वे में तो कहूँगा जी मेरा सर्वे कराओ। अगर सर्वे में हमारा नाम आता है
तो अगर मेयर के सर्वे में हमारा नाम आता है तो मेयर का चुनाव 101% लड़ेंगे। अगर हमारा सर्वे में विधायक में चुनाव नाम आता है तो हम 101% विधायक का चुनाव लड़ेंगे। और अगर हमारा नाम नहीं आता है तो हमारे से बेस्ट जिसका नाम आता है उसको जितवाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। तो आम आदमी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ काम करेगी? अभी तक तो एकजुटता के साथ काम कर रही है और वो दूसरों को देख भी रहे हैं दूसरी पार्टियों में क्या हालात हैं, जो एकजुट नहीं है तो वो अपनी पार्टी को बिखरने थोड़ी देंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं सबसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि परसों हमारे को ज्वाइनिंग करवाने के लिए आ रहे हैं 2 बजे, क्योंकि इतने कम समय में मैं किसी को निमंत्रण नहीं दे सकता। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी करनाल वासी मेरे से प्यार करते हैं या हमारी नीतियों से खुश हैं या हमारे काम से खुश हैं, वो अगर मैं फ़ोन नहीं कर पाया, क्योंकि फ़ोन तो मैं कर नहीं पाऊँगा, सारे यहाँ पहुँचे और मेरा सम्मान बढ़ाएं। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी है वो हरियाणा में अब उभरती हुई नजर आने वाली है। तो आप देखने वाली बात रहेगी आने वाले चुनावों में कि क्या कुछ जो है उनकी नीतियां जो दिल्ली में है, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत पंजाब में होती है, अब हरियाणा में वो जीत होती है या नहीं। क्योंकि अब तक यहाँ पर जिस तरह से कहीं ना कहीं ये फैक्टर रह जाता था कि बसें जो है गर्ल्स के लिए फ्री नहीं हो पाती है, या फिर जिस तरह से बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर ये बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ।